11 टाइगर्स रोरिंग, इनके बीच में मैच खेला जाएगा। इनिंग्स ब्रेक में टॉस होगा और इस मैच के तुरंत बाद मुकाबला शुरू होगा उनका। तो दोनों टीमें अपने प्लेइंग 11 के साथ तैयार रहे। ये आप सीधा प्रसारण देख पा रहे हैं WDZ के माध्यम से, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। साथ ही साथ आप GTPL के माध्यम से भी इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। काफी बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, इस प्रतियोगिता को सपोर्ट कर रहे हैं। सभी नगरवासियों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, सभी कमेटी मेंबर्स का। इतनी बड़े पैमाने पर पहली बार प्रतियोगिता विदर्भ में होने जा रही है। इस प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 2,51,000 रुपए, तृतीय पुरस्कार 1 लाख रुपए और चतुर्थ पुरस्कार 51,000 रुपए। इस प्रतियोगिता का मैन ऑफ द सीरीज के लिए एक विशेष आकर्षक पुरस्कार रखा गया है। रॉयल एनफील्ड हंटर T350 बाइक दी जाएगी इनाम के रूप में। साथ ही साथ फेयर प्ले अवार्ड भी दिया जाएगा। उस टीम जो फेयर प्ले अवार्ड की विनर रहेगी उसे 21,000 रुपए की राशि दी जाएगी। साथ ही साथ मैन ऑफ द मैच जो रहेगा फाइनल का, उन्हें टाटेवार साइकिल स्टोर इनकी ओर से एक बाइसिकल दी जाएगी। ये जो मुकाबला होने जा रहा है श्री राम वॉरियर्स वर्सेस माउली मराठा, दोनों के नजरिए से महत्वपूर्ण मुकाबला। दोनों ही एम्पायर आज के हमारे सज्जे हैं, शेख अब्दुल्ला सर और आशीष टोटे सर, अनुभवी अंपायर, अच्छे खिलाड़ी, उतने ही अनुभवी एम्पायर अपनी पैनी निगाह बॉल दर बॉल और मैच दर मैच बनाए हुए हैं। अभी कुछ ही क्षणों में मैच शुरू हो जाएगा। विराज कृपया 1 मिनट के लिए आ जाए।
हेलो, थैंक यू डीजे। तो लीजिए फिर से एक बार मैदान की ओर रुख करते हैं। आज का पहला मुकाबला श्री राम वॉरियर्स वर्सेस माउली मराठा। सुमित और संतोष की सलामी जोड़ी में मैदान में। और गेंदबाजी लेकर आ रहे हैं स्वयं कप्तान विराज। देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण मुकाबला दोनों टीमों की लिहाज से देखा जाए तो विराज काफी अच्छे ऑलराउंडर है अपनी टीम के। कप्तानी की भूमिका निभानी होगी उन्हें अगर इस मैच में अपनी टीम को जीत की ओर ले जाना है तो। दोनों ही टीमें काफी मजबूत टीमें, दोनों टीमों के पास अच्छा खासा अनुभव एक दूसरे के सामने खेलने का। तो लीजिए आगाज होता हुआ, विराज गेंद लेके तैयार। हल्के हाथों से खेल दिया वहां पर विराज द्वारा अपने ही फॉलो थ्रू में उम्दा फील्डिंग। रन लेने का कोई मौका नहीं। जबरदस्त ये मुकाबला होने की पूरी गुंजाइश। कल के दिन में हमें देखने के मिला कि एक सुपर ओवर भी हुआ पहली बार इस प्रतियोगिता के इतिहास में। साथ ही साथ हाई स्कोरिंग मुकाबले भी देखने मिले जिसकी पूरी तरह से आशंका है आज भी बड़े बड़े स्कोर करने के लिए दोनों टीमें अपने बल्लेबाजों से सज्ज है। विराज फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट लेकर फिर से एक बार तेज तर्रार गेंद, समझ नहीं पाए बल्लेबाज। डॉट गेंद आती हुई फील्ड की जो जमावट की है कप्तान ने। स्लिप, स्क्वायर लेग, एक्स्ट्रा कवर, सिली मिडॉन, मिडॉन, एक्स्ट्रा कवर। काफी अच्छी फील्ड प्लेसिंग सजाई है कप्तान ने। दोनों टीमों की दोनों टीमों में आइकॉनिक प्लेयर और हरफर मौला खिलाड़ी मौजूद। दोनों टीमों के खिलाड़ी अपने अपने बलबूते अपनी टीम को जिताने का मादा रखते हैं। देखा जाए तो इस मुकाबले में देखना होगा कौन सी टीम के खिलाड़ी अपने टीम को अपनी उम्दा प्रदर्शन के ऊपर साथ जीत की ओर ले जाते हैं। अगली गेंद विराज की, फिर से एक बार हल्के हाथों से खेल दिया वहां पर पॉइंट की दिशा में, लेकिन उतनी ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही खिलाड़ी द्वारा। एक रन के साथ खाता खुलता हुआ टीम का। अभी तक देखा जाए तो काफी अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत की है विराज ने। दूधिया रोशनी में नहाया हुआ खूबसूरत ये वनी का मैदान। विराज फिर से एक बार तैयार है। बल्लेबाज तैयार, गेंदबाज तैयार, फील्डर तैनात। काफी बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थिति दर्ज करते हुए सभी की निगाहें इस मैच पर बनी हुई। फिर से एक बार उठाकर खेल दिया, सिली मिड ऑफ के फील्डर के बगल से गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, लेकिन उतनी ही उम्दा फील्डिंग। निश्चित तौर पर कुछ रन बचाए अपनी टीम के लिए। जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा श्रीराम वॉरियर्स के फील्डर द्वारा। दोनों टीमों के अंदर युवा जोश और अनुभव की कोई कमी नहीं। विराज फिर से एक बार फील्ड में तब्दीली लाते हुए
वाह, क्या जबरदस्त गेंद डाली। फिर से एक बार बीट कर दिया बल्लेबाज को, घुमाना चाहते थे लेकिन नीची रही। लगातार लाइन और लेंथ में बदलाव करते हुए विराज खूबसूरत गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए काफी नपीतुली गेंदबाजी की है अभी तक विराज ने। इस ओवर की अंतिम गेंद आती हुई फिर से एक बार तेज तर्रार गेंद, डॉट गेंद। इस डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई, एक ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 3 रन, बिना कोई विकेट गंवाए श्रीराम वॉरियर्स। देखना होगा बल्लेबाजी में माउली मराठा के बल्लेबाज कब अपनी गियर शिफ्ट करते हैं और रन गति बढ़ाने के प्रयास में रहते हैं। देखा जाए तो इस मुकाबले में 6 ओवर में 80-85 के करीब स्कोर अगर होता है तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा, क्योंकि ये हाई स्कोरिंग मुकाबले भी यहां पर अचीवेबल है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगर 80-85 का भी टारगेट रहता है तो भी मैच बना रहेगा। देखना होगा आने वाले कुछ ही समय में हमें पता चल जाएगा कि कितना बड़ा लक्ष्य माउली मराठा खड़ा कर पाती है। जय देशकर गेंदबाजी का भार सौंपा है कप्तान ने जय के हाथों में। जय तेज तर्रार गेंदबाज है, राइट आर्म ओवर द विकेट, युवा गेंदबाज, काफी भरोसेमंद गेंदबाज अपने टीम के, जिन्होंने काफी सारी प्रतियोगिता में अपने परफॉर्मेंस के बलबूते अपनी टीम को जिताने में मदद की है। पहली गेंद लेकर फिर से एक बार स्लिप की दिशा में खेल दिया, वहां पर 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोरबोर्ड में। देखा जाए तो अभी तक दोनों ही बल्लेबाज संभल कर खेल रहे हैं। आप देख रहे हैं पारसमल प्रेमराज ज्वेलर्स प्रेजेंस T10 चैंपियंस लीग 2022। आज का पांचवें दिन का पहला मुकाबला चलता हुआ श्रीराम वॉरियर्स वर्सेस माउली मराठा, इन दो टीमों के बीच। और काफी अच्छा यहां पर आयोजन होता हुआ, इस क्षेत्र के सभी खिलाड़ियों के लिए काफी बड़ा मंच आयोजित किया है आयोजककर्ता ने। फिर से एक बार जय, राइट आर्म ओवर द विकेट, पवेलियन एंड से सामना करेंगे संतोष ताज ने, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में अच्छी बल्लेबाजी की है अभी तक। देखना होगा ये आमना सामना किस तरह का होता है, जय वर्सेस संतोष। फिर से एक बार स्क्वायर कट लगा दिया, वहां पर गेंद जा रही है सीमा रेखा के पार। अब की बार सीमा रेखा पार, 4-4 लगातार। और इस मैच का ये पहला चौका जड़ दिया संतोष ने, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। धाकड़ बल्लेबाज है, विस्फोटक बल्लेबाज है अपनी टीम के। जय की पेस का पूरा सदुपयोग किया उन्होंने, सिर्फ दिशा दिखाने की जरूरत थी और गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। फिर से एक बार लेग साइड में उठाकर खेल दिया है, खूबसूरत ये शॉट, बेहतरीन स्ट्रोक। फिर से एक बार सीमा रेखा पार, 4-4-4। लगातार 2 गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर का रास्ता दिखा दिया है संतोष ने।
लेकिन इतने से ही संतुष्ट नहीं होंगे वो। देखा जाए तो स्कोर हो चला है 12 रन बिना कोई विकेट गवाए। दोनों टीमें एक दूसरे के लिए कड़ी चुनौती पेश करेगी ऐसी आशंका है। फिर से एक बार हल्के हाथों से खेल दिया पॉइंट की दिशा में, वहां पर फील्डर तैनात। रन, 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोरबोर्ड में। रन संख्या पहुंच गई है 13 रनों पर। जय फिर से एक बार अपने बॉलिंग लाइनअप पर जाते हुए स्ट्राइक पर आ चुके हैं। सुमित, दोनों बल्लेबाज जबरदस्त बल्लेबाज है अपने टीम के। फिर से एक बार कट लगा दिया है वहां पर। जब तक फील्डर फील्ड करे 1 रन का इजाफा होता हुआ। दूधिया रोशनी में नहाया हुआ ये खूबसूरत मैदान। क्या लगता है ओम, आपको कितना बड़ा स्कोर देखते हैं आप इस मैच में? ये तो आने वाला समय बताएगा। स्कोर कितना भी बने लेकिन मुकाबला तगड़ा देखने को मिलेगा। फिर से एक बार सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बार पावर जनरेट की है और गेंद जाती हुई अब डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। मिले हैं रन पूरे 4। DJ Mahesh Suspense Mahesh Suspense Mahesh थैंक यू डीजे। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। और इस टूर्नामेंट के माध्यम से देखा जाए तो कुदरत कुणाल भाऊ का इम्तिहान ले रही है और हर इम्तिहान में पास हो रहे एडवोकेट कुणाल भाऊ छोड़ दिया। तब अब तक 3 दफा बारिश बरसी है, लेकिन उसके बाद भी जो मन में ख्वाहिश है उस ख्वाहिश को पूरा करना चाह रहे हैं एडवोकेट कुणाल जी चौरदिया। इनके नेतृत्व में आयोजित ये T10 चैंपियंस लीग का थरार आप देख रहे हैं दर्शकों। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस महत्वपूर्ण प्रतियोगिता के माध्यम से। आज इस प्रतियोगिता का 5वां दिन, मैदान पर पहला मुकाबला। टॉस जीता था इस महत्वपूर्ण मुकाबले में जय श्री राम वॉरियर्स टीम ने और पहले गेंदबाजी करते हुए रन संख्या 2 ओवर के पश्चात माउली मराठा 18 रन बिना कोई विकेट खोए। एक अच्छी शुरुआत, एक सदी हुई शुरुआत। यहां से आने वाले 4 ओवर में दबाव बनाने की कोशिश होगी। जय देशकर ने पिछले ओवर में 15 रन खर्च किए थे। पहले ओवर में कप्तान विराज का अच्छा ओवर, लेकिन उसके बाद हितेश ने देखा जाए तो इस बार हितेश आते हुए जय देश पर हल आक्रमण किया है बल्लेबाजों ने, सुमित और संतोष ताज ने। संतोष ताज ने इनके बल्ले से 15 रन जिनमें 3 चौके शामिल हैं। सुमित खेलते हुए 3 रनों पर 5 गेंदों का मुकाबला किया और रन संख्या है अब टीम की 18 रन। WDZ के माध्यम से इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण होता हुआ मैच का रुख करते हैं। तीसरे ओवर का खेल जारी होगा। गेंदबाजी के लिए हितेश ठावरी आते हुए, एक अच्छे गेंदबाज है। छत्रपति वॉरियर्स के सामने कल अच्छा परफॉर्मेंस किया था। आज श्रीराम वॉरियर्स टीम के लिए खेलते हुए माहुली मराठा के सामने किस तरह से परफॉर्मेंस करेंगे देखना होगा। इस ओवर की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, माफ कीजिएगा लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। इस बार हाफ आर्म पुल, अच्छी गेंद। गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी रुक के आई और यह दिक्कतें दिखेगी। आज थोड़ी सी दिक्कतें जरूर दिखेगी जिस तरह से गेंद रुक के आ रही है। थोड़ा सा बल्ले पर ठीक तरह से आएगी नहीं। पिछले कल मुकाबले होने के बाद बारिश हुई थी और अच्छी खासी बारिश हुई थी, ऐसी वैसी नहीं, बहुत देर तक बारिश हुई। ऐसा लग रहा था कि मुकाबला होना संभव नहीं है, लेकिन फिर से एक बार मेहनत लेते हुए दिखाई दे। इस बार काफी अच्छा ड्राइव, रनआउट का मौका है, अच्छे थ्रो की जरूरत थी। इसे
रन संख्या में इजाफा जरूर होगा इसी 1 रन के साथ। 2.2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 20-20। सुमित और संतोष बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान पर। वो इस बार काफी अच्छा स्वीप लगाया है, लेकिन डीप स्क्वायर लेग रीजन में विकी अच्छी फील्डिंग विकी द्वारा अच्छी विकेट कीपिंग कर रहे हैं कार्तिक इस प्रतियोगिता के माध्यम से। पिछले मुकाबले में शुभम इस टीम के लिए एक तुरुक का इक्का साबित हुए थे। आज देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी और बल्लेबाजी होगी। जय श्री राम वॉरियर्स इस प्रतियोगिता के माध्यम से एक अच्छी टीम उभर के आई है, एक रिकॉर्ड रचा है इस प्रतियोगिता के माध्यम से। इस बार अच्छा शॉट, बॉलर बैक ड्राइव, अच्छी फील्डिंग, फॉलो थ्रू में मौका नहीं दिया बल्लेबाज को रन लेने का। हितेश टावरी ने इस ओवर में बांध के रखा है। पावर प्ले समाप्त हुआ, उसके बाद बल्लेबाजों को रन बनाने में दिक्कत आ रही है। 2 ओवर का पावर प्ले था, 2 ओवर में बनाए थे कुल मिलाकर 18 रन। इस बार बैकफुट पर जाकर शॉट अच्छा है, लेकिन गेंद में देखा जाए तो फिर से एक बार नहीं था, गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे रही और यही तो बारिश का थोड़ा सा प्रभाव दिखता हुआ अब पिच के ऊपर। गेंद पड़ने के बाद ज्यादा उछाल नहीं रही रहे। 22 रन 22 लॉस ऑफ विदाउट लॉस आखिरी गेंद इस ओवर की। इस बार का शॉट डाउन दी ग्राउंड, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है। दूसरे रन के लिए प्रेशर बनाएंगे फील्डर के ऊपर और जरूर 2 रन आसानी के साथ 2 रन बटोर लिए हैं। इसी 2 रनों के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर के 50 रन संख्या है अब 24 विदाउट लॉस। एक अच्छी शुरुआत, अब तक झटका नहीं लगा है और यहां से दोनों बल्लेबाज गियर चेंज करने की कोशिश करेंगे क्योंकि 6 ओवर का मुकाबला है। प्रथमेश हमारे साथ कॉम बॉक्स में यहाँ पे ज्वाइन होते हुए क्या लग रहा है, किस तरह से शुरुआत को आप देख रहे हैं माउली मराठा की टीम की ओर से? जी बिल्कुल, शुरुआत तो काफ़ी शानदार हुई है उनकी, अभी तक एक भी विकेट नहीं गंवाई और ज़रूर वो अपना गियर ज़रूर चेंज करेंगे क्योंकि उनके पास अब पीछे उनके कप्तान प्रतीक मौजूद है, बड़े बड़े हिटर मौजूद है। प्रेक्षक आपल्या सर्वांचं पुन्हा एक वेळ स्वागत आहे। आपण पाहतात पारसमल प्रेमराज ज्वेलर्स प्रेझेंट T10 चॅम्पियन्स लीग 2022। आज या स्पर्धेचा 5वा दिवस, 5व्या दिवसामधला पहिला सामना, पहिल्या सामन्याचा पहिला डाव। टॉस जिंकला आहे या मॅचमध्ये जय श्रीराम वॉरियर्स संघाने। प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय, 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय। धावसंख्या आहे धावफलकावरती 24 धावा, 24 बिनगडी बाद। सुरुवात चांगली झाली आहे आणि आयुष्यामध्ये आपलं सामर्थ्य तेव्हाच दाखवा जेव्हा समोरचा तुम्हाला कमजोर समजेल आणि कमजोर समजलं होतं या मॅचमध्ये माऊली मराठा संघाला अनेक प्रेक्षकांनी। आता आपली ताकद दाखवत आहेत प्रथमेश। अगली गेंद अनिकेत धनरे के हाथ में, संतोष उनका सामना करेंगे। चौथी ओवर की पहली गेंद। हो, पहिल्या चेंडूवर जर बघितलं तर रनअप मध्ये थोडेसे चुकताना पाहायला मिळाले। WDZ माध्यमातून थेट प्रक्षेपण या स्पर्धेचं केले जाते। आमचे कॅमेरामॅन 4 कॅमेऱ्यानिशी डोळ्यात तेल घालून ही स्पर्धा पार पाडता आहेत। काय सांगाल प्रथमेश? जी नक्कीच, दर्शकाचा उत्साह पण वाढून राहिला है WDZ माध्यमातून। पहली गेंद कवर के ऊपर से खेल दिया, फील्डर मौजूद होंगे वहां पे, विकी के हाथ में आसानी से दूसरी कोशिश रहेगी वहां और मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते पहली विकेट, पहला झटका माउली मराठा को। रनआउट के रूप में सुमित अकिनवार रनआउट के रूप में आउट होंगे। धन्यवाद डीजे। ऍक्शन रिप्ले बघा आपल्या स्क्रीनवरती येतोय। आउटसाइड द ऑफ स्टंप चेंडू एक्स्ट्रा कव्हरला खेळून काढलाय। क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये, फेकी चांगली केली, कॉलिंगचा अभाव। रनिंग बिटवीन द विकेटमध्ये 3 गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत, यस नो आणि वेट। त्यामधल्या काही गोष्टींचा अभाव आहे, त्यामुळे हा धावबादचा पहिला धक्का लागतोय। नक्कीच दोघांमध्ये कोऑर्डिनेशन नव्हतं आत्ता, एकाने यस म्हटलं एकाने नो म्हटलं, त्यामुळे पहिला झटका माऊली मराठाला लागला। जेव्हा तुमचा पार्टनर यस नो वेट या गोष्टीमध्ये कन्फ्यूज असतो, अक्षरशः अशा प्रकारे धावबाद होताना पाहायला मिळतात। मग तुम्ही जय श्रीराम वॉरियर्स संघाचे खेळाडू घ्या महेश बिल्ला, त्यांना या स्पर्धेमध्ये एकही खेळाडू बाद करू शकला नाही। मागच्या 3 सामन्यांमध्ये ते धावबाद झाले आहेत आणि एका सामन्यामध्ये ते नाबाद राहिले आहेत।
म्हणजे कुठल्याही गोलंदाज तुम्हाला बाद करत नसताना सुद्धा कम्युनिकेशनच्या अभावामुळे तुम्ही बाद झाल्यात. ओव्हरची पुढची बॉल हलकासा कव्हरच्या दिशेने पुन्हा रनआउटचा चान्स होता. जर हा थ्रो रॉकेट थ्रो असता तर नक्कीच पुन्हा एक माऊली मराठा झटका लागू शकला असता. कप्तान प्रतीक मत्ते खुद स्ट्राइक पे आ चुके हैं. वन डाउन उतरे हैं वो. 6 ओवर का मैच चल रहा है बारिश की वजह से. देखते हैं कप्तान अपने टीम के लिए क्या करिश्मा कर पाते हैं. इस ओवर की तीसरी गेंद लेके आ रहे हैं अनिकेत. कप्तान सामना करेंगे प्रतीक मत्ते उर्फ हेली. चांगला सामना होतोय मैदानाच्या आतमध्ये. अनुभवी गोलंदाज आहेत अनिकेत आणि मागच्या काही सामन्यांमध्ये या खेळाडूने इम्प्रेस केलंय. चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. या मॅचला जिंकायचं आहे, टेबल टॉपर बनायचं आहे, टेबल टॉपरचा ताज तुमच्या डोक्यावर ठेवायचा आहे, तर चांगला खेळ करावा लागेल. यावेळी स्विच हिट बॅटवर आलाच नाही कॅप्टन प्रतीक मते यांच्या हा चेंडू. स्विच हिट हा त्यांचा ट्रेडमार्क शॉट आहे. त्यांनी पहिल्याच बॉलला खेळायचा प्रयत्न केला पण बॅटच्या मधोमध घेऊ नाही शकले. नक्कीच पहिल्या चेंडूवर तुम्ही स्विच हिटचा प्रयत्न करतायत, परंतु आज खेळपट्टीमध्ये ज्या प्रकारे चेंडू थांबून येतोय त्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. चेंडू थांबून येतो आहे, लेट येतो आहे, चेंडू पडल्यानंतर पिचला काही पॅचेस पडलेले आहेत, त्या पॅचेसमध्ये चेंडू थोडासा खाली सुद्धा राहतो आहे. ह्या अडचणी आहेत आज फलंदाजांसाठी. नक्कीच ओम, पावसामुळे आज क्रिकेटवर खूप परिणाम दिसेल. आउटफिल्ड पण ओली वाटून राहिली. बॉल त्यामुळे जात नाही आहे लवकर. पिच पण ओली आहे, थोडीशी नमी आहे पिचमध्ये, तर बॉल थांबून येऊन राहिला. बल्लेबाजांसाठी आज थोडा त्रासचा विषय आहे. नक्कीच त्रासदायक जाईल आज फलंदाजी. थोडेसे लो स्कोरिंग सामने सुद्धा पाहायला मिळतील. क्षेत्ररक्षणामध्ये अजूनही जर बघितलं तर तसं पाहिजे तसं कम्युनिकेशन नाही आहे. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक गेला नव्हता, गोलंदाज तयार झाले होते. हो, आता चिकाला लागून चेंडू चालला आहे. शॉर्ट थर्ड मॅनला महेश बिल्ला त्या ठिकाणी उपस्थित आहे. एकच धाव त्या ठिकाणी येते आहे. आतापर्यंत ओव्हर बघितला तर चांगला टाकला आहे अनिकेतनी. 4 बॉलमध्ये केवळ 3 रन दिले. एक शॉर्ट रनअपमध्ये तो चांगला बॉलिंग करून राहिला अनिकेत. पॉवर प्लेमध्ये एक जय देशकरचं षटक वगळता 15 धावांचं. तदनंतर माऊली मराठा विरुद्ध जय श्रीराम वारियर संघाच्या सर्वच गोलंदाजांनी चांगली गोलंदाजी केली आहे आतापर्यंत तरी. यावेळी काय तो फटका, काय ते टायमिंग, काय ती पॉवर, एकदम ओके मध्ये षटकार. ऍक्शन रिप्ले बघा आपल्या स्क्रीनवरती येतोय. काय तो आखू टप्प्याचा बॉल, काय तो फटका, काय ते टायमिंग, एकदम ओके मध्ये षटकार. थँक्यू डीजे. खूपच सुंदर असा शॉट संतोषचा. संतोष आज खूप चांगलं बॅटिंग करून राहिला. 13 बॉलमध्ये केवळ 13 बॉलमध्ये 25 धावा केल्या आहेत त्यांनी. चांगली फलंदाजी करतायत संतोष मैदानाच्या आत. हो, याही वेळी जर बघितलं तर थोडेसे बीट झाले आहेत. चेंडू याही वेळी कमी गतीने आडला, पडला, तदनंतर बॅट घुमली होती आणि नंतर चेंडू अंगाचा वेध घेतोय. नक्कीच या पावसामुळे बॉल थांबून येऊन राहिला. सोबतच ओव्हरची समाप्ती. 4 ओवर के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन 1 विकेट के नुकसान पे. चार षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 34 धावा, 1 गडी बाद. संतोष ताजने 14 चेंडूमध्ये 26 धावा त्याच्या बॅटमधून आल्या आहेत. चांगली फलंदाजी करतो आहे. एका ज्या खेळपट्टीवर धावा बनवणं थोडंसं कठीण जात आहे त्या खेळपट्टीवर या फलंदाजाच्या बॅटमधून धावा येत आहेत. क्षमता दाखवतो आहे. क्षमता आहे, परंतु आज सिद्ध करण्याची सुद्धा गरज आहे. कारण देवाने प्रत्येकाला हिरा बनवूनच जन्माला घातलं असतं, परंतु प्रथमेच चमकतो तोच जो घनाचे गाव सोसण्याची हिंमत राखतो. नक्कीच ओम. पुढचा ओव्हर हितेशकडे. 2 ओव्हरचा खेळ बाकी आहे या इनिंगमध्ये. कप्तान विराटचा 1 ओव्हर शेष असेल. नक्कीच विराटचं 1 षटक बाकी आहे. अनिकेतने चांगलं षटक टाकलंय. आतापर्यंत जर बघितलं तर हितेशच्या एका षटकामध्ये फक्त 6 धावा आल्या.
विराज आणि हितेश या ठिकाणी जर बघितलं तर सर्वात इकॉनॉमिकल गोलंदाजी राहिले आहेत या इनिंगमध्ये. पुन्हा एक वेळ विराज तयार आहे या 5व्या षटकामध्ये. एक उत्कृष्ट अष्टपैलू खेळाडू, संघाचा कॅप्टन, नेता, तारणहार, दिशादर्शक, संकटमोचक. हो, या आईवेळी खूप चांगला फटका, चेंडूला मनगटाच्या साह्याने वळवलंय फाईन लेग क्षेत्रामध्ये. एक धाव त्या ठिकाणी होऊन येते. अब तक देखा जाए तो विराज ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है, केवल 3.5 की इकोनॉमी से उन्होंने रन खर्च किए हैं. महत्वपूर्ण ओवर लेके आए वो. इनिंग का सेकंड लास्ट ओवर यानी बहुत महत्वपूर्ण ओवर होता है. खुद कप्तान ने उसकी जिम्मेदारी ली है. आणि कॅप्टन त्याचसाठी असतो ना की संघ अडचणीत असताना कॅप्टनची सेनापत्याची जबाबदारी असते. ती जबाबदारीच पार पाडतो मैदानाच्या आतमध्ये विराज. यावेळी खूप चांगला स्ट्रेट ड्राईव्ह, चेंडू चाललाय वाईडीच लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या अगदी मधोमध. एक धाव येईल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, 2 धावा पूर्ण होताना पाहायला मिळाल्या. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. फिर से एक बार आपने देखा होगा आउटफील्ड में बॉल धीरे जा रहा है. बारिश की वजह से आउटफील्ड बहुत स्लो है. इसका फायदा बल्लेबाज सिंगल को डबल और डबल को ट्रिपल में कन्वर्ट जरूर कर सकेंगे. आणि यावर पर्याय असू शकतो कारण क्षेत्ररक्षक जे बाउंड्रीवर आहेत ते थोडेसे तुम्ही समोर लावू शकता. ज्या ठिकाणी डबल धावा येत आहेत, ज्या ठिकाणी एकच धावा आहे त्या ठिकाणी 2 धावा येणार नाहीत. यावेळी मात्र यू मिस, आय विल डेफिनेटली हिट द स्टंप. कॅप्टन आणि कॅप्टनची लढत होती. यामध्ये आता विराज कॅप्टन जिंकलाय. प्रतीकला मैदानाच्या बाहेर जावं लागतंय. थैंक यू डीजे. आप रिप्ले दे सकते हैं. रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश थी, पूरी तरह मिस किया और विराज ने सीधे गिल्ला ही उड़ाई. खूप चांगली गोलंदाजी करतो आहे विराज. आतापर्यंत पहिल्या षटकामध्ये खूप चांगली गोलंदाजी केली. त्याही षटकामध्ये धावांवरती अंकुश लावला होता. 3 धावा त्या षटकामध्ये खर्च केल्या. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक त्याने हाताळलं होतं. महत्त्वाच्या पुन्हा एक वेळ आपण म्हणतो की 6 षटकांच्या लढतीमध्ये 5वं षटक खूप इम्पॉर्टंट असतं कारण ते सेकंड लास्ट ओव्हर असतो. त्यामध्ये आता आतापर्यंत त्या षटकामध्ये विरोधी संघाच्या सेनापत्यालाच गारद केलंय. खूप मोठा झटका असेल हा माऊली मराठांना. अगले बल्लेबाज और एक धाकड़ बल्लेबाज सागर नगराड़े जो कि जाने जाते बड़े शॉट के लिए. देखते हैं वो अपनी टीम के लिए क्या करिश्मा कर पाएंगे. सागर नगराळे आज क्षमता आहे, त्या क्षमतेला सिद्ध करावं लागेल. संधी आहे, संधीचं सोनं करावं लागेल. हो, पहिल्या चेंडूवर मिस टाइम शॉट, फटका फसलाय. पुन्हा एक वेळ पकडला गेलाय झेल. सागर नागराळे शुगण्याचा चष्मा घालून मैदानाच्या बाहेर वाटचाल करतायत. धन्यवाद डीजे. एक स्लोअर बॉल होता, सागरनी जज नाही करू शकला आणि सरळ कव्हरच्या हातात एक सुंदर अशी सोपी अशी झेल अनिकेतसाठी. यानंतर होणारा सामना 11 टायगर रोरिंग आणि यम ब्लास्टर संघ. इनिंग ब्रेकमध्ये आपण कंपल्सरी टॉस घेणार आहोत, त्यामध्ये एक्सक्यूज नाही. अगले बल्लेबाज कुंदन. अब तक इस ओवर में देखा जाए जो बैट्समैन से थे संतोष, अब तक वो नॉन स्ट्राइक पे खड़े हैं. उनको मौका मिलेगा वो जरूर रन मार पाएंगे. पुन्हा एक वेळ फुल टॉस चेंडू ऑन साईडला ड्राईव्ह केलाय. डीप मिड विकेटला प्रोटेक्शन आहे. दुसऱ्या धाबेचा प्रयत्न. ओ, चांगला थ्रो, चांगलं कॅरी केलं या चेंडूला. गॅदर करताना विराज, पण ऐनवेळेवरती बॅकअप सुद्धा मागे होतं. अशा प्रकारचे एफर्ट खास करून आपण कॅप्टन आहात, जबाबदारीने खेळ करणं गरजेचं आहे. धावसंख्या 38. 3 गडी बाद, बॅक टू बॅक 2 चेंडूवर 2 गडी बाद झाले होते. या स्पर्धेमधली पहिली हॅट्रिक नोंदवल्या गेली आहे, जी गोलू अक्षयच्या नावावर आहे. जन्नत 11 संघाचा तो खेळाडू. अंतिम चेंडू बाकी आहे 5व्या षटकामधला. पुन्हा एक वेळ चांगला फटका, सन्मान देऊन 1 धाव पूर्ण करतायत आणि एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या 39. 3 गडी बाद. 6व्या षटकामधल्या काही चेंडूंवर आता संतोष ताजने स्ट्रायकिंग एंडला पाहायला मिळेल. प्रथमेश, नक्कीच संतोष प्रयत्न करेल की तो 6च्या 6ही चेंडू स्वतः खेळेल, जेणेकरून टीमसाठी जेवढी शक्य असेल तेवढा जास्त रन निघेल. डगआउट पाहायला मिळतो आहे आपल्या स्क्रीनवर. माऊली मराठा संघाचा कॅप्टन जरूर बाद झालाय,
परंतु सलामीचा फलंदाज संतोष आपल्या संघाला संतोष वाटावा अशीच फलंदाजी करतोय. नक्कीच ओम. संतोषने आत्तापर्यंत खूप फार छान फलंदाजी केली. 16 बॉलांच्या मदतीने 28 धावा करत 3 चौके आणि 1 छक्क्याच्या मदतीने 175च्या स्ट्राईक रेटने त्यांनी धावा केल्या. नक्कीच. आणि यानंतरचा सामना एम ब्लास्टर संघ, दुसऱ्या बाजूला जर बघितलं तर 11 टायगर रोरिंग संघ. म्हणजे एका बाजूला केतनचा भन्नाट पेस पाहायला मिळेल, दुसऱ्या बाजूला सौरभ असेल, एका बाजूला खालिद हुसेन असेल, दुसऱ्या बाजूला जर बघितलं तर स्वप्नील पाहायला मिळेल. 2 ताकदवान संघांची लढत आहे, 2 ताकदवान संघ मालकांची लढत आहेत. एका बाजूला संभाभाऊ असतील तर दुसऱ्या बाजूला सादिक भाई असतील. नक्कीच. आणि काल एम ब्लास्टर सुपर ओव्हर जिंकून आलेला आहे. त्यांचं तर मोहम्मद अरमानला कसा विसरू शकतो आपण. 16 वर्षीय खेळाडू, त्या खेळाडूने अक्षरशः या मैदानावर आपल्या नावाचा पुकारा केला होता आणि येणाऱ्या काळाला सुद्धा सांगितलंय की मी तयार आहे. नक्कीच एक उभरता हुआ सितारा मोहम्मद अरमान. मोहम्मद अरमान हे नाव आता वणी शहरातील क्रीडा रसिकांच्या मनामनात आणि घराघरात घर करतंय. मॅचकडे वळूया. 6व्या षटकाचा खेळ सुरू होतोय आणि गोलंदाजी मार्गावरती जय देशकर. शेवटचा ओव्हर जय देशकर. पहिल्या चेंडूवर हाफ पूल फटका चांगला आहे. चेंडू चाललाय डीप मिड विकेट आणि डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, चांगल्या थ्रोची गरज होती. थ्रो जर चांगला असता तर कदाचित संतोषच्या पण विकेट गेली असती. नक्कीच संतोष बाद होऊ शकला असता. थ्रो तितका चांगला नाही आणि चुकीला माफी नाही. हे टेनिस क्रिकेट आहे. तुम्ही चुका कराल, त्या चुका भरण्यामध्ये तुम्हाला वेळ लागून जाईल. जय की अगली गेंद. जय हा महागडा गोलंदाज राहिला आहे. कॅप्टनने पुन्हा एक वेळ विश्वास दर्शवलाय त्याच्या खांद्यावर. त्या विश्वासाला किती प्रमाणात आता चांगल्या प्रकारे पेलतो बघण्यासारखं असेल. यावेळी खोलवा टप्प्याचा बॉल ऑन साईड ऑफ साईडला चेंडू चाललाय. मिड ऑफ आणि लॉंग ऑफच्या अगदी मधोमध किती धावा बघण्यासारखं असतील. 2 धावा मात्र पूर्ण होत आहेत आणि 2च धावेवर फलंदाज समाधानी होतील. बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों द्वारा. कुंदन राजूरकर और संतोष ताजने पहले 2 गेंदों में 2-2 रन चुराए उन्होंने. नक्कीच आतापर्यंत जर बघितलं तर रन रेट चांगला पाहायला मिळतो आहे. जवळपास 10च्या सरासरीने फलंदाजी करतो आहे मैदानाच्या आतमध्ये माऊली मराठा संघ. आणि 10ची सरासरी या प्रकारची आउटफील्ड, या प्रकारच्या खेळपट्टीवर थोडंसं आव्हानात्मक असेल. जरूर समोरच्या संघामध्ये कार्तिक असतील, शुभम असतील, महेश असतील, आक्रमक फलंदाज आहेत, परंतु इतकं इझी नसेल. याही वेळी जर बघितलं तर पुन्हा चेंडू लेट येतो आहे. पडल्यानंतर गती कमी होती, चेंडू शरीराचा वेध घेतोय. 1 धाव येईल. टायमिंग झालं नव्हतं प्रॉपर. जरूर अगले चेस करना उनको आसान नहीं होगा क्योंकि अगली टीम में भी प्रतीक मत्ते, निखिल तेलंग जैसे गेंदबाज है. नक्कीच निखिल तेलंगने या स्पर्धेमध्ये इम्प्रेस केलं आहे. कॅप्टन प्रतीकने आपली फिरकीची जादू दाखवली आहे. याही खेळाडूकडे क्षमता आहे. त्या क्षमतेला पुन्हा एक वेळ तोच प्रश्न येतो की क्षमतेला सिद्ध करणं महत्त्वाचं असतं. कारण योग्य त्या वेळेवर योग्य तो पत्ताच बाहेर काढावा लागतो. कारण वेळ गेल्यानंतर हुकमाचे एक्के सुद्धा कामाचे नसतात. जी बिल्कुल. अगली गेंद जय की. एक बार फिर से मिड विकेट की दिशा में खेल दिया है. वहां पे फील्डर मौजूद होंगे. इस बार 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को. पुन्हा 1 धाव येईल. संतोष आता स्ट्राईकला असेल. धावसंख्या 45 धावा. लास्ट 2 बॉल या डावामधले 6 षटकांच्या लढती आहेत. खूप कमी वेळा होते की खास करून यवतमाळ जिल्ह्याच्या बाजूला या भागामध्ये 6 षटकांच्या लढती होतात. ते 6 षटक सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहेत. कारण ॲडव्होकेट कुणाल भाऊ यांच्या नेतृत्वामध्ये ही पूर्ण स्पर्धा होती आहे. खूप चांगला फटका, परंतु क्षेत्ररक्षक आहेत बॅकवर्ड पॉइंटला. 1 धाव. जी जरूर. कुणाल भैया ने बहुत मेहनत की है. कुणाल भैया का मैं शुक्रिया करना चाहूँगा. इतनी अच्छी टूर्नामेंट लिया उन्होंने. नक्कीच आम्ही संपूर्ण विदर्भात समालोचनासाठी जातो. आमचे पंच बुंदेले सर असतील, आमचे पॅनल असेल, एम्पायरिंगसाठी जातात. परंतु मी सांगतो माझ्या आयुष्यातल्या 4-5 वर्षामध्ये आणि सरांच्या आयुष्यातल्या 20 वर्षामध्ये आम्ही इतके एफर्ट आणि अशी स्पर्धा आजपर्यंत कुठेही नाही पाहिली. आखिरी गेंद और ये रन आउट. इसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. इनिंग हो चुकी है 46 रन 3 विकेट के नुकसान पे. थैंक यू डीजे. थैंक यू डीजे.
धावसंख्या होते आहे 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर माऊली मराठा संघ प्रथम फलंदाजी करत असताना संतोष चांगणेची चांगली इनिंग, धावसंख्या 46 धावांचं आव्हान आहे जय श्रीराम वॉरियर्स संघासमोर. बघूया लक्षाचा पाठलाग आता जय श्रीराम वॉरियर्स संघ कसा करेल. प्रेक्षक आव्हान जरी थोडंसं कमी असलं, थोडंसं माफक असलं तरी सुद्धा समोरचा संघ चांगला ताकदीचा आहे. तो सुद्धा प्रयत्न करेल, तो सुद्धा लढेल आणि या सामन्याला जिंकण्याचा प्रयत्न करेल. हा सामना अजून संपलेला नाही. यानंतरचा येणारा डाव आणखी चित्तथरारक असेल. कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा T10 चॅम्पियन्स लीगचा हा थरार. इसके बाद होने वाला सामना एम ब्लास्टर वर्सेस टाइगर एलिविंग संघ. दोनों टीमें टॉस के लिए आज टॉस बॉक्स में आ जाइए प्लीज. इनिंग ब्रेक में टॉस लेना जरूरी है. एम ब्लास्टर एंड टाइगर एलिविंग संघ. सीधा टॉस के लिए चलते हैं टॉस बॉक्स में आरजे ओम की तरफ. वहां पे होंगे 11 टाइगर के कप्तान सुनील हनुमंते और एम ब्लास्टर के कप्तान शोएब खान. हेलो प्रेक्षको आपल्या सर्वांचं पुन्हा एक वेळ स्वागत आहे. आपण पाहत आहात पारसमल प्रेमराज ज्वेलर्स प्रेझेंट T10 चॅम्पियन्स लीग 2022. आज या स्पर्धेचा 5वा दिवस, 5व्या दिवसामधला दुसऱ्या सामन्याच्या टॉससाठी आपण रेडी आहोत. एका बाजूला एम ब्लास्टर संघ एक ऐतिहासिक विजय त्यांनी नोंदवला आहे. दुसऱ्या बाजूला असणार आहे 11 टायगर रोरिंग संघ. दोन मातब्बर संघ, दोन ताकदवान संघ ब्लास्टर आणि टायगर. मॅचच्या टॉससाठी ॲडव्होकेट कुणाल भाऊ आहेत. सोबत आपल्या विदर्भातील टेनिस क्रिकेटमध्ये ज्यांच्याकडे 400 पेक्षा जास्त ट्रॉफ्या विजेतेपदाच्या आणि उपविजेतेपदाच्या आहेत असे इरफानभाईजी पांढरकवड्याहून खास आपल्यासमोर या ठिकाणी जॉईन झाले आहेत. त्यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल आणि कॉल असणार आहे 11 टायगर रोनिंग संघाचा. हेड इज अ कॉल अँड टेल. टॉस जिंकला आहे एम ब्लास्टर संघाने.
शोएब भाई, महत्वपूर्ण मुकाबले में टॉस जीता है, क्या निर्णय रहेगा? हम बैटिंग करेंगे अभी, फर्स्ट बैटिंग लेंगे अभी। बैटिंग का निर्णय लिया है। 6 ओवर का मुकाबला खेलना रहेगा। पहले 10 ओवर के मुकाबले, उसके बाद 8 ओवर के मुकाबले, अब 6 ओवर के मुकाबले। इस परिस्थिति में टीम को ढालना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। कोई ऐसा कुछ नहीं है, 10 और वो 6 ओवर कम का है तो काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि 10 ओवर के इसमें काफ़ी लंबा चल रहा था, 2 सेशन करना पड़ता था, एक 5 ओवर फिर 5। अब 6 ओवर का है तो काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ेगा हर ओवर में, तो उसके हिसाब से देखा जाएगा अभी। निश्चित रूप से आखिरी सवाल रहेगा, प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस? नहीं, कोई चेंजेस नहीं है, वही प्लेइंग 11 है। ढेर सारी शुभकामनाएं रहेंगी आपको इस महत्वपूर्ण मुकाबले में के लिए। सुनील भाऊ, महत्त्वाच्या सामन्यामध्ये मी टॉस गमावला, जर टॉस जिंकला असता तर काय निर्णय राहिला असता? घेणार होतो आम्ही, फिल्डिंगच घेणार होतो. फिल्डिंग येते आहे, किती धावापर्यंत रोकाल समोरच्या संघाला? समोरच्या संघाला 30 धावापर्यंत. नक्कीच मागच्या सामन्यामध्ये जो अंतिम 11 संघ खेळवला त्यामध्ये काही चेंजेस? 2 चेंजेस आहे. प्रशांत बोर्डे आणि एक कांडसवर दोघांना इन आहे आणि 2 बाहेर घेतले. नक्कीच खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील आपल्यासाठी. थोडंसं फास्ट आपण जातोय. तर प्रेक्षक हो, महत्त्वाच्या सामन्याचा टॉस झाला आहे, टॉस जिंकला आहे या सामन्यामध्ये. जर बघितलं एम ब्लास्टर्स संघाने आणि प्रथम फलंदाजीचा निर्णय, म्हणजे पहिल्या सत्रामध्ये 11 टायगर रोलिंग संघ आपल्या समोर खेळताना पाहायला मिळेल. मॅच खेळवडी एक महत्त्वाचा सामना, जय श्रीराम वॉरियर्स आणि माऊली मराठा संघ मैदानाच्या आतमध्ये खेळत आहेत. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स त्या ठिकाणी जुळत आहेत प्रथमेश आणि अतुल सर. धन्यवाद. शुक्रिया ओम जी। दूसरी इनिंग की शुरुआत हो चुकी है। पहला बॉल, पहली गेंद डॉट हो चुकी है। लखन चौधरी के हाथ में गेंद है। ओपनर बल्लेबाज कार्तिक देवड़े और महेश राठौड़। दूसरी गेंद, शॉट, शानदार शॉट, पुल कर दिया है स्क्वायर लेग के ऊपर से 4 रनों के लिए। काफी अच्छा शॉट कार्तिक के बल्ले से। दूसरी गेंद में उन्होंने पुल कर दिया है स्क्वायर लेग के ऊपर से 4 रनों के लिए। ओपनिंग बल्लेबाज है कार्तिक देवड़े, उनके साथ है मारुति परसा की, वो भी एक धुआंधार बल्लेबाज है। अगली गेंद लखन की, फिर से एक बार बड़ा शॉट मारने की कोशिश थी, बैट बॉल बल्ले पे आया नहीं और स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे लखन चौधरी की। 47 रनों का टारगेट होगा यहाँ पे श्रीराम वॉरियर्स के लिए। इस बार मारुति के बल्ले से कट कर दिया है शॉट, थर्ड मैन की दिशा में 1 रन। फील्डर मौजूद थे वहां पे। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ते हुए यहाँ पे अतुल सर। तेज तर्रार गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बार वाइड का इशारा एम्पायर द्वारा अतिरिक्त रन आता होगा। रत्मेश, वैसा देखा जाए तो 6 गेंदों पर 46 रन बनाकर 47 रन का लक्ष्य है। उठाकर खेल दिया है, हवा में एक गेंद काफी ऊंची गई है, फील्डर बॉल के नीचे और खूबसूरत कैच कप्तान प्रतीक द्वारा। इसी के साथ महत्वपूर्ण विकेट कार्तिक पवेलियन की राह पर डगआउट में वापस। थैंक यू डीजे। वैसा देखा जाए तो कार्तिक काफी धाकड़ बल्लेबाज, विस्फोटक बल्लेबाज, बड़ा शॉट खेलने के बाद महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया। प्रतीक जिसकी तलाश में थे,
देखना है इस चीज का कितना इफेक्ट पड़ता है। फिर से एक बार गेंदबाज लखन हल्के हाथों से टहला दिया, कट लगाकर स्लिप की दिशा में रनआउट का मौका बनता हुआ वहां पर देखना होगा। एम्पायर ने आसमान की ओर इशारा किया। 2 गेंदों पर लगातार 2 विकेटें हासिल की गोल्डन डक पर अनिकेत पवेलियन की राह पर। DJ Anand. DJ Anand. DJ Anand. जबरदस्त ये रनआउट जिसके लिए ये टीम जानी जाती है। महत्वपूर्ण क्षेत्र रक्षण, समय पर समय सूचकता इसे ही कहते हैं। जैसे ही देखा कि वहां पर मौका बन रहा है, तेज तर्रार थ्रो सीधा ही विकेट कीपर के दस्तानों में, और वहां पर विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। 1 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। प्रथमेश, जिस तरह की आउटफील्ड है, कल बारिश आई, उसका काफी इफेक्ट देखने को मिल रहा है इस मैदान में। जी बिल्कुल, आउटफील्ड गीली होने से बॉल जल्दी जा रहा नहीं बाउंड्री की ओर। 2 बड़े झटके, 2 चेजिंग मास्टर अनिकेत धनरयान, कार्तिक देवड़े, 2 बड़े झटके यहाँ पे श्रीराम वॉरियर को। लेकिन उनके पास और बल्लेबाज है तुषार ताजने, नए बल्लेबाज स्ट्रीक क्रीज पे आ चुके हैं। शुभम मदान जो जिन्होंने कल धुआंधार बल्लेबाजी से सबके दिल जीत लिए, वो भी मौजूद है। अच्छी गेंद नीची रही, वहां पर लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में खेल दिया। 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर बोर्ड में। लेकिन जैसे बैटिंग लाइनअप है श्रीराम वॉरियर्स की, उस लिहाज से देखा जाए तो अभी भी काफी लंबा बैटिंग लाइनअप है। ये चेज करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन गेंदबाजी जिस तरह से हो रही है, प्रेशर बनाए हुए है। फुल लेंथ गेंद फ्लिक कर दिया है, 1 रन। जी बिल्कुल, मावली मराठे के पास बहुत अच्छी गेंदबाज है। उन्होंने इसके पहले भी 2 बार 50 रन डिफेंड किए, वो भी 8 ओवर और 10 ओवर के मुकाबले में। ये तो 6 ओवर का मुकाबला है, उनके लिए जरूरी है काम। फिर से एक बार तेज तर्रार गेंद, चहलकदमी कर कर हाफ वॉली पर लेकर खेलने का प्रयास था बल्लेबाज का, लेकिन मिस किया। नतीजा डॉट गेंद आती हुई। उम्दा बल्लेबाजी होने के बाद में उम्दा गेंदबाजी का प्रदर्शन करती हुई श्रीराम वॉरियर्स के सामने चुनौती पेश करती हुई मावली मराठा। निखिल तेलंग काफी महत्वपूर्ण गेंदबाज है, रैटम ओवर द विकेट इस प्रतियोगिता के जाने माने गेंदबाज। फिर से एक बार पैरों पर जाकर टकराई, वहां पर फील्डर जब तक फील्ड करे 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर बोर्ड में। इस बार मारुति गेंद को पढ़ नहीं पाए, निखिल का लेग कटर था, मारुति के पैर को लगा। देखा जाए तो निखिल तेलंग लेदर बॉल में स्पिन डालते हैं, लेकिन टेनिस बॉल में वो तेज गेंद डालते हैं और काफी अच्छी तरह से डालते हैं। बिल्कुल, यही एक खासियत होती है खिलाड़ी की, समय के अनुरूप अपने को ढाल लेते हैं। फिर से एक बार तेज तर्रार गेंद शरीर पर जाकर टकराई, गेंदबाज स्वयं निखिल तेजी से गेंद के ऊपर आते हुए अपने ही फॉलो थ्रू में उम्दा फील्डिंग, रन लेने का कोई मौका नहीं। डॉट गेंद आती हुई, कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है मावली मराठा वर्सेस श्रीराम वॉरियर्स। आउटफील्ड गीली होने के कारण काफी इस गेम पर इफेक्ट पड़ा है, स्लो हुआ है थोड़ा ये मैच, लेकिन दोनों टीमों के पास बराबरी का मौका। देखना है कौन 19 और कौन 20 साबित होता है। इस बार ऑफ साइड की तरफ से वाइड का इशारा अंपायर का। एक फुल लेन गेंद थी पर थोड़ी दिशा में भटक गए निखिल और वाइड बॉल।
अब तक अच्छी गेंदबाजी की यहाँ पे निखिल ने 5 गेंदों में केवल 3 रन खर्च किए उन्होंने। काफी शानदार गेंदबाजी यहाँ पे, सॉरी 4 रन दिए। पटकी हुई गेंद इस बार फील्डर जज नहीं कर पाए। फाइन लेग की दिशा में फील्डर उसका पीछा करते हुए आसानी से 2 रन पूरे। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। बढ़ता हुआ स्कोर 2 ओवर के बाद 13 रन 2 विकेट के नुकसान पे। जिस हिसाब से देखा जाए तो दोनों टीमों के लिए यह महत्वपूर्ण मुकाबला पॉइंट टेबल्स के हिसाब से, और इस मैच पर दोनों ही टीम के मेंबर्स अपनी अपनी चुनौती पेश करते हुए 2 ओवर की समाप्ति पर 13 रन बना लिए 2 विकेट के नुकसान पर। 2 सलामी बल्लेबाज पवेलियन में डगआउट में वापस महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया। कार्तिक, अनिकेत का महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया माउली मराठा ने। अभी देखना होगा कप्तान किस पर गेंदबाजी का भार सौंपते हैं, किसे ये जिम्मेदारी देते हैं इस बार कि इस बार और एक कप्तान विकेट ने के खुद- तलाश में होंगे। इस बार कप्तान ने खुद बॉलिंग की जिम्मेदारी ली है। प्रतीक मत्ते के हाथ में गेंद, एक लेग स्पिनर है, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। बिल्कुल, कप्तान स्वयं जिम्मेदारी उठाते हुए कप्तानी का भार अपने मजबूत कंधे पर उठाए हुए और स्वयं का दूसरा ओवर लेकर, पहला ओवर लेकर प्रतीक स्वयं आते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द लेफ्ट लेग स्पिनर है, राइट आर्म ओवर द विकेट लेकर आते हुए। पहली गेंद पटकी हुई गेंद, काफी अच्छा शॉट है मारुति का और सीधा 6 रनों के लिए। काफी शानदार शॉट है मारुति के बल्ले से। थैंक यू डीजे। थोड़ी शॉर्ट पिच गेंद थी, अच्छा पिक किया मारुति ने और सीधा स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह के बल्लेबाजी लाइनअप है और जिस तरह के बल्लेबाज है मारुति, उसका छोटा सा नमूना पेश किया। आओ देखा ना ताव, कर दिया बड़ा घाव, और 6 रन के साथ उछलता कूदता स्कोर पहुंच चुका है 19 रनों पर। 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 23 गेंदे 28 रन की दरकार अभी भी। 23 गेंदों पर 28 रन। देखा जाए तो दोनों टीम 50-50 है अभी। प्रथमेश, फिर से एक बार पटकी हुई गेंद, इस बार बैट के बल्ले में आई नहीं बराबर, एक सेम जगह पे कैच। इसी के साथ तीसरे विकेट का पतन होता हुआ यहां पर थैंक यू डीजे। आप रिप्ले में दे सकते हैं, सेम गेंद थी पर इस बार बैट के बल्ले बीच में आई नहीं और सीधा फील्डर के हाथ में। अगले बल्लेबाज शुभम मदान, जिन्होंने कल पूरे ग्राउंड में सबका दिल जीत लिया। 2 बॉल, इस ओवर में 2 बॉल हो चुके हैं। तीसरी गेंद लेकर आते हुए प्रतीक, और एक सफलता दिलाने में कामयाब रहे प्रतीक। जिस जिम्मेदारी की उनसे आशा करती होगी टीम, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए फिर से एक बार गेंदबाजी एंड पर राइट आर्म ओवर द विकेट, लेग स्पिनर प्रतीक मत्ते, नए बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार, जिन्होंने तहलका मचाया था कल, शुभम मदान। वहां पर कुछ दिक्कत आते हुए बल्ले शायद बल्ला बदलना चाहते, क्योंकि उनका बल्ला अगर चल गया प्रथमेश
तो इस मैच का रुख अपनी ओर मोड़ लेंगे श्रीराम वॉरियर्स। जी बिल्कुल, लेकिन आज उतना आसान नहीं होगा। आउटफील्ड गीली होने की वजह से बॉल भग रहा नहीं। लेकिन देखा जाए तो शुभम के लिए ग्राउंड कोई मायने नहीं रखता, वो ज्यादातर बॉल को तो बाहर का ही रास्ता दिखाते हैं। तो फिर से एक बार शुभम तैयार, तेज तर्रार गेंद, डॉट गेंद आती हुई, प्रतीक द्वारा उम्दा गेंदबाजी का प्रदर्शन, बेहतरीन गेंदबाजी, नपीतुली गेंदबाजी। फिर से एक बार नीचे रही गेंद, खेल दिया इसे स्क्वायर लेग रीजन में, 1 रन का इजाफा। पहले ओवर में छक्का खाने के बाद अच्छा कमबैक यहाँ पे प्रतीक कप्तान का, जो कि ओवर की 5वीं गेंद। तुषार सामना करेंगे। एक और पटकी हुई गेंद थी, कट मारना चाहते थे और मिस किया, डॉट बॉल। ओवर की आखिरी गेंद और एक बार कट किया है कवर की दिशा में। 2 रन लेना चाहते थे, एक पे संतुष्ट रहना पड़ेगा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। इसी के साथ 3 ओवर के समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 18 गेंदों में अब 26 रनों की जरूरत है श्रीराम वॉरियर्स को। अठारह गेंदें और 26 रन अभी भी बनाने की दरकार है श्रीराम वॉरियर्स को। पहले जैसे लग रहा था शुरुआत में कि ये लक्ष्य आसानी से भेद देंगे, लेकिन तारीफ करनी होगी मावली मराठा के गेंदबाजों की और क्षेत्र रक्षकों की कि इस मैच में अभी भी अपने टीम के लिए पूरा मौका बनाए हुए, जान फूंकते हुए सभी गेंदबाज, फील्डर्स, कप्तान ने कप्तानी की पूरी जिम्मेदारी उठाई और एक विकेट अपनी टीम को और दिलाई। 21 रन 3 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति पर गेंद सौंपी है कप्तान ने निखिल के हाथों में। निखिल जो इस प्रतियोगिता के एक जाने माने गेंदबाज है, काफी अच्छे गेंदबाज है, काफी प्रतियोगिता में अपने टीम के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उम्दा गेंदबाज है। देखना होगा बल्लेबाज और गेंदबाज की टक्कर में कौन इस टक्कर में अपने आप को जीत दिला पाता है। निखिल का अपना दूसरा ओवर गवर्नमेंट एंड से। पहले ओवर में उन्होंने सिर्फ 5 रन दिए, काफी अच्छी गेंदबाजी की। फील्ड में बदलाव थोड़ा, ऑफ साइड थोड़ी स्ट्रांग रखी है निखिल ने। निखिल और तुषार साथ में खेलते तो उनको एक दूसरे की कमियां जरूर मालूम होंगी। ओवर की पहली गेंद, एक फुल लेंथ गेंद, रनआउट का चांस था। थोड़े बैट्समैन में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लेकिन कोई नुकसान नहीं, आसानी से 1 रन। इस बार शुभम मदान स्ट्राइक पे होंगे। एक अच्छी लेंथ बॉल, जज नहीं कर पाए, बल्ला घुमाया, बैट पे बॉल आया नहीं और डॉट बॉल। अभी भी 16 गेंदों में 25 रनों की जरूरत है। अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे निखिल तेलंग। लोअर फुल टॉस था ये।
लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया है और एक ही रनों से संतुष्ट रहना पड़ेगा। फील्डर मौजूद थे वहां, कप्तान प्रतीक मत्ते। अगला होने वाला मुकाबला एम ब्लास्टर वर्सेस टाइगर रोरिंग 11 टीम के बीच में। आज के होने वाले सारे मुकाबले 6 ओवर के होंगे। बारिश की वजह से खेल देरी से शुरू हुआ था। क्या लगता है अतुल जी, क्या होगा इस मैच में? तेज तर्रार गेंद, बेहतरीन गेंद, दोनों बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दे रहे। माउली मराठा के गेंदबाज उम्दा गेंदबाजी का प्रदर्शन। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मैच पर दोनों ही टीमों का 50-50 का चांस है, लेकिन अभी कुछ ही क्षणों में हमें पता चल जाएगा कि कौन से टीम का खिलाड़ी अपने जीत का सेहरा अपने टीम के सर पर ताज पहनाता है। तेज तर्रार स्ट्रोक खेल दिया लॉन्ग ऑफ रीजन में, वहां पर फील्डर तैनात है। उम्दा फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग। अभी मैदान फिर से एक बार स्ट्राइक पर आ गए। कल जिन्होंने इस मैदान को अपने बल्लेबाजी के बलबूते धूम मचाई थी, आतिशबाजियां की थी मैदान के बीचों बीच अपने बल्ले से, फिर से एक बार स्ट्राइक पर आ चुके हैं। मैदान देखना होगा, अभी तक तो बांधे रखा है माउली मराठा के गेंदबाजों ने मैदान को, लेकिन इस तरह के बल्लेबाज को एक ही गेंद की जरूरत होती है अपना फॉर्म वापस लाने के लिए। जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस है इस टूर्नामेंट में, उस लिहाज से देखा जाए तो बेहतरीन विस्फोटक पारी खेल चुके हैं अभी तक इस मैदान में। एक बार जबरदस्त कवर ड्राइव लगा दिया वहां पर। लखन तेजी से गेंद के ऊपर आते हुए केवल एक ही रन मिल पाएगा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। अच्छी गेंदबाजी की यहाँ पे निखिल ने। उन्होंने 2 ओवर में सिर्फ 9 रन खर्च किए। बिल्कुल कंजूस भरी गेंदबाजी थी। 4 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब श्रीराम को जरूरत है 12 गेंदों में 22 रनों की। बिल्कुल 12 गेंदें शेष है और 22 रन की दरकार है, लेकिन क्रिकेट जो है ऐसा खेल है, क्रिकेट के सामने सारी भविष्यवाणियां फेल है, क्योंकि इस खेल का रुख कभी भी कोई भी खिलाड़ी अपने परफॉर्मेंस के बलबूते अपने और खींच सकता है और अपनी टीम को जीत की ओर ले जा सकता है। क्रिकेट है ऐसा खेल जिसके आगे सारी भविष्यवाणियां, सारे प्रिडिक्शन है फेल। 12 गेंदे 22 रन की दरकार। प्लेइंग 11 का कोई भी खिलाड़ी मैदान में जा नहीं सकता, ऐसा रूल है। फिर से एक बार उठाकर खेल दिया हवा में गेंद और वहां पर जबरदस्त एफर्ट लगाते हुए रन आउट के लिए मौका बनता हुआ और गेंद खड़ी कर दी हमारे एम्पायर टोटे जी ने। टोटा होता हुआ यहां पर और एक विकेट का। डीजे कप्तान फिर से आए थे गेंदबाजी में। प्रतीक मत्ते अच्छी गेंद डाली उन्होंने। हवा में हाफ चांस था, हाफ चांस तो पकड़ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने तुषार ताजने को रनआउट जरूर किया। अगले बल्लेबाज आते हुए बिल्ला महेश राठौड़, जो कि काफी बड़े शॉट मारने के लिए मशहूर है। इन्होंने कल जीत में अपनी टी शर्ट उतारी थी। आज देखते हैं क्या कमाल कर पाएंगे बिल्ला अपनी टीम के लिए। ओवर की दूसरी गेंद शुभम स्ट्राइक पे। फिर से एक बार बड़ा शॉट मारने की कोशिश थी। इस बार
गेंद खड़ी हुई और कीपर नीचे आया और उन्होंने आसान से कैच पकड़ दिया। बड़ा झटका शुभम के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल, देखा जाए तो कीपर की समय सूचकता कॉल करके इस विकेट को पूरा किया और महत्वपूर्ण विकेट मैदान जो कल के स्टार खिलाड़ी थे, विस्फोटक बल्लेबाज पवेलियन में बड़ा खिलाड़ी डगआउट में वापस। थैंक यू डीजे। देखा जाए तो रोमांच पैदा हो चुका है इस खेल में। फिर से एक बार दोनों टीमें अपने को कड़ी टक्कर देते हुए एक दूसरे को कांटे के मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस बार कप्तान आए विराज खुद बैटिंग करने। आते ही रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश थी, पूरी तरह मिस किया। डॉट बॉल। कप्तान वर्सेस कप्तान का ये मुकाबला, प्रतीक मत्ते वर्सेस विराज बदकी। अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे प्रतीक। देखते हैं विराज अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं। जज नहीं कर पाए और एक डॉट बॉल। रन रेट बढ़ता हुआ। 8 गेंदों में 21 रनों की जरूरत अब। फिर से एक बार रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश थी, फिर से बल्ले पे गेंद आया। ओ, नो बॉल का इशारा अंपायर का। आने वाली गेंद जरूर फ्री हिट होंगी। देखा जाए तो अभी तक प्रतीक ने नपीतुली गेंदबाजी की थी, 2 महत्वपूर्ण विकेट भी हासिल किए अपने टीम के लिए, लेकिन अतिरिक्त रन काफी परेशानी का सबब बन सकता है। और विराज स्ट्राइक पर, कप्तान आमने सामने। आने वाली गेंद फ्री हिट। फ्री हिट का मौका नहीं उठा पाए विराज, यहां पे मिस कर दिया। जबरदस्त गेंदबाजी प्रतीक द्वारा, कप्तानी का पूरा भार बखूबी निभाते हुए। जबरदस्त गेंद, वहां पर रन लेने में इंटरेस्टेड नहीं है बिल्ला। वहां पर रनआउट का मौका बन सकता है, लेकिन वापस भेजा बिल्ला ने। शायद स्ट्राइक अपने पास ही रखना चाहते हैं इस अंतिम ओवर में। 5 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 27 रन। 5 विकेट के नुकसान पर आधी टीम पवेलियन में डगआउट पे आराम फरमाती हुई। 6 गेंदे 20 रन की दरकार है अभी भी ये मुकाबला जीतने के लिए। प्रथमेश, अंतिम ओवर, अंतिम गेंद तक ये मैच जाएगा या नहीं? क्या लगता है आपको, किस ओर जा रहा है ये मुकाबला? कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले में। बिल्ला स्ट्राइक पे जब तक है तब तक कुछ कह नहीं सकते। आखिरी ओवर कौन डालेगा देखना होगा। कप्तान किस पे भरोसा करेंगे? मुझे लग रहा है लखन आतराम के हाथ में गेंद होगी जरूर। कप्तान प्रतीक बिल्कुल, मत्ते ने अच्छे गेंदबाजी देखा जाए तो सेकंड लास्ट और लास्ट ओवर काफी महत्वपूर्ण होता है इन छोटे मुकाबलों में। जिस तरह इंडिया ने मौके गंवाए थे, उस तरह का रिस्क कप्तान नहीं उठाना चाहेंगे, क्योंकि काफी सारा भार होता है अंतिम ओवर में गेंदबाज के ऊपर। एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। इस प्रेशर के में जो निखरेगा वही इस मैच में जीत हासिल करेगा। जी बिल्कुल। इसी के साथ लखन आतराम के हाथ में गेंद। बिल्ला फेस करेंगे उनको। 6 गेंदों में 20 रनों की जरूरत। देखते हैं बिल्ला क्या कमाल कर पाएंगे। फिर से एक जबरदस्त स्ट्रोक, स्क्वायर कट लगा दिया। फील्डर की तारीफ करनी होगी। लखन तेजी से गेंद पर आते हुए निश्चित तौर पर 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। जबरदस्त ये फील्डिंग का मुजाहरा होता हुआ उम्दा प्रदर्शन करती हुई माउली मराठा की टीम मैदान में किले की तरह बांध कर रखा है दोनों ही बल्लेबाजों को। और अभी तक स्कोर हो चला है 29 रन। 5 गेंदों पर 18 रन की दरकार।
ओवर की दूसरी गेंद, बड़ा शॉट मारने की फिर से एक कोशिश थी, बिल्ला ने मिस किया और डॉट बॉल। प्रेशर बढ़ता हुआ, 4 गेंदे 18 रन, 3 बड़े शॉट की जरूरत होगी। बिल्कुल देखा जाए तो 3 बड़े शॉट अगर लगाने में कामयाब होते हैं तो कुछ मौका बन सकता है, लेकिन ये क्रिकेट है, क्रिकेट में एक अंतिम गेंद तक आप कुछ कह नहीं सकते। फिर से एक बार लखन तेज तर्रार गेंदबाज, सामना करेंगे बिल्ला। जबरदस्त ये गेंद, उछाल भरी गेंद, बिल्ला को हल्ला बोलने का कोई मौका ही नहीं दे रहे गेंदबाज। लखन जो आतराम, जिन्होंने कई प्रतियोगिता अपने गेंदबाजी के बलबूते जीती हुई है, अपनी टीम को जिताई है, उसी तरह की गेंदबाजी फिर से एक बार अपनी टीम के लिए। राइट अप ओवर द विकेट, बिल्ला आमने सामने। फिर से एक बार चहलकदमी कर उठाकर खेल दिया है लॉन्ग ऑन रीजन में, जब तक फील्डर फील्ड करे 1 रन का इजाफा। जबरदस्त ये मैच होता हुआ रोमांचक स्थिति में पहुंच गया ये मुकाबला। अभी 2 गेंदों पर 17 रन। जबरदस्त ये मुकाबला देखने को मिल रहा है। अभी जो मुकाबले काफी क्रूशल मुकाबले। जबरदस्त ये स्ट्रोक लगा दिया है, लेकिन उतने ही चुस्त दुरुस्त व तैनात वहां पर फील्डर। 1 रन का इजाफा और इस मैच की अंतिम गेंद आती हुई, 1 गेंद 16 रन और माउली मराठा ने शिकंजा कस लिया है इस मैच में। फिर से एक बार फुल टॉस गेंद और इसी के साथ में यह मुकाबला जीत लिया है माउली मराठा की टीम ने। वी कॉन्ग्रेचुलेट बोथ द टीम्स एंड स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर विनिंग दिस मैच टू माउली मराठा। इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। इस मैच के जो स्टार बल्लेबाज रहे संतोष ने जो शुरुआत दिलाई और अंतिम तक अपने पारी को लेकर गए। संतोष ने 20 गेंदों पर 34 रन बनाई और उसी के साथ उम्दा गेंदबाजी की माउली मराठा के गेंदबाजों ने। नतीजा माउली मराठा विजयी साबित हुई। अरे या कोई